हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिल्म फटाफट में। आज हम लेकर आए हैं एक डरावनी कहानी। एक ऐसी कहानी जो एक लड़की के सपने को उसके कभी ना सोचे गए डर में बदल देती है। ये कहानी है इंसिडियस चैप्टर 3। एक ऐसी लड़की की कहानी जो अपनी माँ से मिलने के लिए द फर्दर में चली जाती है, लेकिन उस सफ़र में उसे मिलता है अंधेरा, मौत और वो जो सांस भी नहीं ले सकता, द मैन हु कांट ब्रीथ। कहानी की शुरुआत होती है क्विन ब्रेनर से, एक सेंसिटिव और टैलेंटेड लड़की जो एक्टिंग का सपना देखती है। उसकी माँ का कुछ महीने पहले कैंसर के कारण देहांत हो गया था। माँ की कमी उसके हर दिन में महसूस होती है। उसे लगता है कि उसकी माँ अब भी उसके आसपास है, एक शैडो की तरह, एक आवाज़ की तरह। क्विन रोज़ अपनी माँ की डायरी पढ़ती है, उसकी चीज़ें संभालती है और हर वक्त उसकी यादों में जीती है। अपनी माँ से बात करने की चाहत उसे ले जाती है एलिस राइनियर के पास, एक मशहूर साइकिक जिन्होंने पहले कई लोगों को आत्माओं से बचाने में मदद की थी। लेकिन अब एलिस ने स्पिरिट्स की दुनिया से दूरी बना ली थी। उसका अपना पास्ट भी किसी हॉरर कहानी से कम नहीं था। जब क्वीन उसके घर पहुंचती है और अपनी कहानी सुनाती है तो एलिस पहले तो मना करती है, लेकिन क्वीन की मासूमियत और उसके दर्द को देखकर वो पिघल जाती है और एक बार फिर ट्राई करने के लिए राजी हो जाती है। एलिस मेडिटेशन के जरिए स्पिरिट से कांटेक्ट करती है। शुरुआत में सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन कुछ ही पलों में एलिस का चेहरा बदलने लगता है। उसकी सांस तेज हो जाती है और उसका हाथ कांपने लगता है। तभी वो आंखें खोलकर कहती है, तुम्हारी माँ यहाँ नहीं है, लेकिन कोई और है जो तुमसे बात करना चाहता है। वो तुरंत सेशन रोक देती है और क्वीन को सख्त चेतावनी देती है, दोबारा कभी किसी स्पिरिट से कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। तुमने एक गलत दरवाजा खोल दिया है। तुम्हारी माँ नहीं, किसी और ने तुम्हारी पुकार सुन ली है। क्विन डर जाती है। उसका मकसद तो सिर्फ अपनी माँ से बात करना था। वो उदास दिल के साथ घर लौट जाती है। उस रात उसे सपने आते हैं, एक अंधेरी पुरानी बिल्डिंग जहां उसे कोई देख रहा है, कोई आदमी जिसका चेहरा धुंधला है पर आंखों में लाल रोशनी है। जब वो उठती है तो उसे लगता है जैसे कोई उसके बिस्तर के नीचे छुपा है। एक रात क्विन अपनी एक्टिंग ऑडिशन के लिए जाती है। वो थोड़ी नर्वस होती है। ऑडिशन के बाद वो अपने फ्रेंड मैगी से बात करती है। जब दोनों घर के लिए जाते हैं तभी रास्ते में क्वीन को कोई दिखाई देता है जो उसे टाटा कर रहा होता है। वो उसे देख रही होती है, तभी एक कार क्वीन को टक्कर मार देती है। जोर का एक्सीडेंट होता है। जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वो होश में नहीं होती। डॉक्टर्स बहुत ट्राई करते हैं उसको होश में लाने के लिए, पर वो बेहोश पड़ी होती है। वो एक सपना देखती है। सपने में उसे कोई दिखाई देता है, फिर अचानक से वो होश में आ जाती है। इस एक्सीडेंट में क्वीन की दोनों टांगें फ्रैक्चर हो जाती हैं। अब वो चल नहीं सकती। उसके पिता शॉन उसे घर लाते हैं। अब क्वीन एक कमरे में बंद बेड रिडन रहने लगती है। इसी तन्हाई में शुरू होता है असली हॉरर। रात के वक्त उसे आवाज़ें सुनाई देती हैं, कभी दीवार के पार से नॉक करने की आवाज़, कभी बिस्तर के नीचे से कुछ हिलने की। एक रात वो सोई होती है, तभी हमें दिखाई देता है कि उसके पीछे कोई है जो आगे बढ़ रहा है। अगली रात भी कुछ ऐसा ही होता है। वो सोई होती है, उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और फिर अचानक से ऊपर से एक हाथ आता है। क्वीन चीख उठती है। जब शॉन आता है तो कमरा खाली होता है। वो ऊपर जाके चेक भी करता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। इसी बीच हमें दिखाई देता है कि एलिस क्वीन की माँ से बात करने का ट्राई करती है। तभी वहाँ कोई होता है। एलिस आंखें खोलती है तो उसे पैरों के निशान दिखते हैं। जब वो उन्हें फॉलो करती है तो एक भयानक सा भूत उस पर हमला कर देता है। एलिस चिल्लाते हुए भागती है। एक दिन क्वीन अपने फ्रेंड से वीडियो कॉल पे बात कर रही होती है। अचानक से वीडियो रुक जाता है। तभी वो भूत अचानक से दिखाई देता है। वो क्वीन के पास आता है, फिर वो उसे बेड से गिरा देता है। तब बेड के नीचे से क्वीन को उसके पैर दिखते हैं और फिर वो क्वीन के ऊपर आ जाता है। वो चिल्लाती है, तभी उसके पापा शॉन आ जाते हैं। वहाँ कोई नहीं होता। अब ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है। एक रात वो सोई होती है, तभी वो अचानक से किसी हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। वहां एक कमरा होता है, रूम नंबर 514। वो लिफ्ट से नीचे जाने का ट्राई करती है, तभी उसके पीछे वही भूत आ जाता है। वो उसे उसी रूम में ले जाके गिरा देता है। तभी वो देखती है कि एक औरत जिसके हाथ और पैर दोनों कटे हुए हैं और उसका चेहरा एकदम प्लेन है। ये देख के वो डर जाती है, चिल्लाने लगती है। फिर से शॉन आता है तो वहां कोई नहीं होता, लेकिन इस बार उसे भी पैरों के निशान दिखते हैं। वो फॉलो करता है तो देखता है कि वो निशान विंडो से नीचे जा रहे हैं। जब क्वीन थोड़ा झुककर देखती है तो वो भूत दिखाई देता है। वो क्वीन को नीचे खींचता है, पर शॉन उसे बचा लेता है। अब शॉन परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी उसे याद आती है एलिस। वो तुरंत उसके घर जाता है। एलिस पहले तो मना करती है। वो कहती है कि उसने स्पिरिट्स के साथ काम करना छोड़ दिया है। लेकिन जब शॉन उसे सब कुछ बताता है और क्वीन के दर्द को समझाता है
तो एलिस डिसाइड करती है कि अब वो फिर से द फर्दर में जाएगी। वो हिप्नोसिस के जरिए द फर्दर में जाती है। वहां उसे बहुत सारी आत्माएं मिलती हैं। वो थोड़ा डर जाती है। तभी उसे सामने द रेड डोर दिखता है। वो अंदर जाती है। एक औरत चेयर पे बैठी होती है। वो हंसते हुए सामने की ओर इशारा करती है। जब एलिस वहां जाती है और देखती है तो वहां होती है द ब्राइड इन ब्लैक। वो एलिस का गला दबा के मारने लगती है। एलिस तड़प रही होती है, पर फिर वो होश में आ जाती है। वो डर जाती है और कहती है, मैं वहां नहीं जा सकती, वो मुझे मार डालेगी। अब शॉन बुलाता है स्पेक्स और टक्कर को। ये दोनों भूतों को पकड़ने में एक्सपर्ट्स हैं। वो आके अपना इक्विपमेंट और कैमरा सेट करके ड्राइंग रूम में बैठ के वेट करने लगते हैं। तभी अचानक से लाइट चली जाती है और कैमरा में हमें दिखाई देता है कि क्वीन खड़ी हो गई है और वो चल रही है, जबकि वो चल नहीं सकती। वो जब देखने जाते हैं तो वहां उन्हें कोई नहीं दिखाई देता, पर फिर टक्कर के पीछे क्वीन खड़ी होती है। ऐसे लगता है कि वो भूत उसके अंदर आ चुका है। वो बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रही है। वो गुस्से में लग रही है। वो उन लोगों को एक एक करके मारने लगती है। उसके पैर पे जो प्लास्टर लगा था उससे वो मार मार के तोड़ देती है। वो शॉन की तरफ बहुत अजीब तरीके से आगे बढ़ती है और उसके अंदर का भूत कहता है, ये मेरी है, मैं इसे मार के इस शरीर को अपना बना लूंगा। और चाकू उठा के खुद का ही गला काटने वाला होता है, लेकिन शॉन उसे सही समय पे बचा लेता है और उसे बेड से बांधने लगता है। लेकिन तभी हमें क्वीन के मुंह में एक आंख दिखाई देती है। ये सब देखकर स्पेक्स और टक्कर भी डर जाते हैं और वो डर कर भागने लगते हैं। लेकिन तभी वहां एंट्री होती है एलिस की। एलिस अब कॉन्फिडेंट दिख रही है क्योंकि इन सब के बीच में वो मिली थी अपने फ्रेंड कार्ल से। कार्ल ने उसे समझाया था, हम ऐसे भाग नहीं सकते, हमारा काम है लोगों की जान बचाना। अगर हम डरने लगे तो उनको कौन बचाएगा। ये सब सुनकर एलिस को भी कॉन्फिडेंस आ गया था। एलिस एक बार फिर जाती है द फर्दर में। वहां उसे एक लड़की मिलती है जो बहुत डरी हुई है। वो एलिस को उसी रूम नंबर 514 तक लेके जाती है। उस रूम में होती है द ब्राइड इन ब्लैक। लेकिन इस बार वो डरती नहीं, बल्कि उसे फाइट करती है और उसे मार के भगा देती है। तभी उसे दिखता है उसका मर चुका पति। वो कहता है, तुम यहां से चली जाओ, पर उसे कुछ शक होता है कि ये मेरा पति नहीं हो सकता। वो उसके चेहरे पे वार करती है तो वो कोई और नहीं, द मैन हु कांट ब्रीथ होता है। अब एलिस और वो आमने सामने हैं। एलिस कहती है, क्वीन कहाँ है। तभी वहां क्वीन आती है। ये वही लड़की है जिसका चेहरा प्लेन था, जिसके हाथ और पैर दोनों कटे हुए थे। एलिस उसे लेके भागती है। रास्ते में उसे बहुत सारे भूत मिलते हैं। तभी सामने वो भूत फिर से आ जाता है। वो एलिस को धक्का मार के गिरा देता है। वो उठती है और उसे जमीन के अंदर गिरा देती है। असली दुनिया में एलिस होश में आ जाती है, पर क्वीन अभी भी वहां फंसी हुई है। उसे फिर से उस भूत ने पॉजेस कर लिया है। एलिस को समझ नहीं आता अब क्या करे। तभी उसे कुछ सुनाई देता है। ये आवाज होती है क्वीन की माँ की। वो एलिस को एक डायरी पढ़ने को कहती है। एलिस वो डायरी पढ़ती है। तब क्वीन की माँ क्वीन के कान में कुछ कहती है, जिससे वो नॉर्मल हो जाती है। अब उसके चेहरे पे पहले जैसा सुकून होता है। वो उस भूत का मास्क निकाल देती है। इससे वो मर जाता है। क्वीन अब असली दुनिया में होश में आ जाती है। सब बहुत इमोशनल हो जाते हैं। अब सब कुछ शांत हो गया है। एलिस स्पेक्स और टक्कर से कहती है, मैं भूल गई थी कि मैं ये सब किस लिए करती थी। अब मुझे याद आ गया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब एलिस अपने घर पे होती है, उसका कुत्ता एक कोने में भौंकने लगता है। एलिस उस तरफ देखती है और तभी एक लाल चेहरा, एक क्रीपी मुस्कान, वही डीमन जिसे हम पहली फिल्म में देख चुके हैं, सामने आता है। एलिस का चेहरा शॉक में पड़ जाता है। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल फिल्म फटाफट को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप नेक्स्ट मूवी कौन सी देखना चाहेंगे। धन्यवाद।